इंडोनेशिया में हर साल पाकिस्तान से भी ज्यादा जानवर कुर्बान होते हैं, लेकिन फिर भी ईद के अगले दिन उनकी गलियां नॉर्मल लगती है। ना रोड पे खून, ना ड्रेन ब्लॉक्स और ना ही कई दिनों तक रहने वाली बदबू। जबकि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के शहरों में सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरा एरिया बदल जाता है। रोड्स पूरे खून में भर जाते हैं, ड्रेन जाम हो जाती है और ईद के बाद भी हवा में एक अजीब सी स्मेल रहती है। जब दोनों तरफ करोड़ जानवर कुर्बान हो रहे हैं, तो फिर एक जगह ईद के बाद स्ट्रीट नॉर्मल क्यों लगती है और दूसरी जगह पूरा शहर टेम्परेरी स्लॉटर हाउस में क्यों बदल जाता है? आखिर इंडोनेशिया ऐसा क्या करता है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अभी तक नहीं कर पाए? पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का ईद के दिन एक कॉमन सीन होता है। सुबह उठे, नए कपड़े पहने, ईद की नमाज पढ़ी, घर वापस आए, खाना खाया, फिर कसाई को बुलाया और कुछ ही देर में गली के बीच में जानवर को कुर्बान कर दिया। फिर जानवर का वेस्ट प्लास्टिक में भर के गली के किनारे रख दिया। ये कहानी किसी एक घर या एक आदमी की नहीं है। साउथ एशिया में करोड़ों लोग ईद के दिन लगभग इसी रूटीन को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के कई शहरों में लोग घर के बाहर, गली के बीच और रोड के किनारे कुर्बानी करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में गली का मंजर ही बदल जाता है। जिस गली में सुबह बच्चे खेल रहे होते हैं, वो शाम तक एक कुर्बानी गाह बन जाती है। असली चैलेंज इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि हमारे ज्यादातर शहर इस स्केल के होम स्लॉटर के लिए डिजाइन ही नहीं हुए। ड्रेन्स छोटी होती है, वेस्ट कलेक्शन लिमिटेड होता है और म्यूनिसिपैलिटी पहले से ही एक्स्ट्रा प्रेशर में होती है, जिसके नतीजे में खून डायरेक्टली ड्रेन्स में चला जाता है और प्लास्टिक वेस्ट सड़कों पर जमा होने लगता है और गली के कुत्ते उस वेस्ट को फैला देते हैं और गर्मी में ये ऑर्गेनिक वेस्ट कुछ ही घंटों में बदबू करना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। जैसा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से भी बड़ा मुल्क है, वहाँ भी करोड़ों जानवर को कुर्बान किया जाता है। लेकिन फर्क ये है कि इनकी कुर्बानी ज्यादातर रोड या गलियों पे नहीं होती है। उसके लिए पहले ही खास जगह तैयार की जाती है, ऐसी जगह जहाँ पर पहले ही पानी का इंतजाम होता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है और सफाई के लिए पहले से ही टीम मौजूद होती है। नमाज खत्म होते ही वॉलंटियर्स काम शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जानवर हैंडल कर रहे होते हैं, कुछ गोश्त पे कर रहे होते हैं और कुछ लोग सफाई के जिम्मेदार होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, वहाँ कुर्बानी खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाता। जहाँ ही जानवर का काम मुकम्मल होता है, वहीं पर सफाई शुरू की जाती है। यानी कुर्बानी और क्लीन अप एक साथ चलता है और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ सफाई अक्सर कुर्बानी के बाद शुरू की जाती है, जबकि इंडोनेशिया में सफाई कुर्बानी के प्रोसेस का ही हिस्सा होता है। इसके साथ साथ लोकल अथॉरिटीज भी पहले से ही तैयार होती है। एक्स्ट्रा गार्बेज ट्रक्स रेडी किए जाते हैं, टेम्परेरी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाते हैं और कई जगह पे खून या वेस्ट को सीधा ड्रेन में डालना या अलाउड नहीं होता है। लेकिन इंडोनेशिया का सबसे इंटरेस्टिंग सिस्टम शायद कलेक्टिव कुर्बानी है। सोचिए, अगर एक मोहल्ले में 50 घर है और हर घर के बाहर अलग कुर्बानी हो तो कितना क्योस होगा। अब इसका उलट सोचिए, वहीं 50 कुर्बानियाँ एक ऑर्गेनाइज जगह पे की जाए तो जहाँ ट्रेंड लोग हो, सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट सब पहले से मौजूद हो, तो पूरा प्रोसेस कितना आसान हो जाएगा। इसलिए ईद के अगले दिन इंडोनेशिया की बहुत से स्ट्रीट बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडोनेशिया परफेक्ट है, वहाँ भी चैलेंजेस है, स्पेशली रूरल एरियाज में। लेकिन उन्होंने एक सिंपल चीज़ समझ ली है, जब करोड़ लोग एक ही वक्त में कुर्बानी करते हैं तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाता है। और ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ कानून और पॉलिसी की ज़रूरत है। हर एरिया में स्लॉटर जोन बनाए जाएं, रेजिडेंशियल स्ट्रीट पर ओपन स्लॉटर पे रिस्ट्रिक्शन हो, जैसा कई कंट्रीज में होता है। इससे पहले हर एरिया में ऐसी जगह तैयार की जाए जहाँ पे कुर्बानी का वेस्ट आसानी से जमा किया जा सके और हमारी पुरानी आदतों को बदलना होगा। कलेक्टिव कुर्बानी को नॉर्मलाइज करना होगा। मस्जिद और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हर घर अलग अलग करने के बजाय मिलकर एक ऑर्गेनाइज जगह पे कुर्बानी करना होगा। और कुर्बानी के बाद अपने पड़ोसी के साथ मिलकर अपने एरिया को क्लीन करना भी हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर अगले साल हमारे एरिया में भी प्रॉपर कलेक्शन पॉइंट्स और क्लीन अप लाइव काम कर रही हो और कुर्बानी ऑर्गेनाइज पॉइंट्स पे हो, तो शायद के बाद भी हमारी के लिए नॉर्मल लगने लगेगी।